अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन पेज उर्दू के इस लेक्चर में हम पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना सीखेंगे। और आपको पता है कि ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है। हम अक्सर अपने डॉक्यूमेंट्स जब कंपोज करते हैं इंग्लिश में या उर्दू में, तो हम उसके बैक पर अपना एक वाटरमार्क लगा देते हैं जिसमें हम अपना नाम या अपनी एकेडमी का नाम या लेट सपोज़ कोई फ़ोन नंबर, कोई भी चीज़ इस तरह की हम वो डाल देते हैं। या जैसा अब ये मेरी एकेडमी की स्टैंप है, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रावलपिंडी, तो इस तरह का पिक्चर वाटरमार्क भी आप डाल सकते हैं। इन पेज में ये काम कैसे होगा, तो इस चीज़ को अब हम देखते हैं जी। सबसे पहले कंट्रोल एन, और यहाँ पर जाकर हम सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि अच्छा जी, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं कंट्रोल F10 के ज़रिए एनहांस करता हूँ। फिर उसके बाद कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जी। ठीक है। उर्दू इन पेज में स्पेसेस का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर टेक्स्ट मर्ज हो जाता है। अच्छा जी, अब सिचुएशन ये है कि मैंने इसमें टेक्स्ट वाटरमार्क डालना है, तो टेक्स्ट वाटरमार्क के लिए मैं लूँगा ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। आप ये देख रहे हैं कि ये दो आइन बने हुए हैं। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स टूल है और ये वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है। कैसे पता चलेगा? इसके नीचे ये आपको डॉटेड अंडरलाइन ये नज़र आ रही है, जो इसकी ये वाली लाइन है, ये डॉटेड है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसके अंदर कोई भी लिखना है, जैसे वाइटल कंप्यूटर अकेडमी। ये मेरी एकेडमी का नाम है, तो ये जनाब आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल F10, इसको आप जितना बड़ा करना चाहते हैं वाटरमार्क को, और उसके बाद इसको अगर सेंटर लाइन करना है, यहाँ से स्पेस से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेंटर लाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये करना है कि यहाँ तक आपका काम हो चुका है। अब आपने इसको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स को, जो आपका टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। इसको आपने मेक श्योर कि ये पेज के सेंटर में है। यहाँ से ये जो इसका वर्टिकल स्लाइडर है, जो इसका स्लाइड बार है, ये भी यहाँ से सेंटर में होना चाहिए। यानी कि यहाँ से आप ऊपर और नीचे से जो स्पेसेस देख रहे हैं, ये आपने बराबर रखनी है। फिर आपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैनुअली आपने 45 डिग्री, यानी कि इसकी जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो आपने पुट कर देनी है। जब आप एंटर करेंगे तो ये जनाब टेक्स्ट आपका डायगनल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा हमने लाइट करना है कलर में। हम यहाँ से सबसे पहले ग्रे कलर सेलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट डिफाइन कलर्स। यहाँ पर ये जो ग्रे कलर है इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद इसको आपने स्लाइडर को ऊपर ले जाना है। एटलीस्ट इतना करना है कि आपको पता चले कि ये टेक्स्ट आपका ग्रेड हो गया है। अब इसके बाद फाइनल स्टेप इसका ये है कि आपने एडिट में जाना है और सेंड टू बैक करना है, तो ये आपका जो वाटर मार्क है ये टेक्स्ट की बैक साइड पर लग जाएगा। ये जो इसका आपको ब्लैक कलर का एक लाइट सा बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये नज़र नहीं आएगा कंपोजिंग में जब ये प्रिंट आउट होगा। ये सिर्फ अभी आपकी आसानी के लिए। तो ये आपका टेक्स्ट वाटर मार्क लग गया। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपने इस टेक्स्ट वाटर मार्क को नेक्स्ट टाइम एडिट करना हो, चेंज करना हो, या इसमें कोई गलती नज़र आ रही है या इसके कलर में चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इसको ज़ाहिर फ्रंट पर लाना चाहते हैं, तो जब आप क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होता। अगर आप एडिट में जाते हैं और इसको आप ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये नहीं आता। इसके हवाले से मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब ये बैक पर चला जाता है तो ये बेसिकली आपके टेक्स्ट बॉक्स के बैक पर चला जाता है जिसमें आप लिखाई कर रहे होते हैं। इसका सिंपल तरीका ये करना है कि ये जो पेज है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैंने लिखा है कि मेरा नाम अदनान अहमद ख़ान है, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आप बैक पर ले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है जो आपने वाटर मार्क बनाया ये सामने आ जाएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये पेज सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये आपको नोड नज़र आ रहे होंगे, अपीयर हुए हैं। आपने एडिट में जाना है और इसको कर देना है सेंड टू बैक। जब आप इसको बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सामने आ जाएगा और उसके बाद आप इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये तो था जी टेक्स्ट वाटर मार्क। अब मैं आपको बताता हूँ पिक्चर वाटर मार्क के बारे में। देखें जी, अब ये आपके सामने एक टूल बार है लेफ़्ट साइड पर। यहाँ पर आपको ये तीन आइकन्स नज़र आ रहे हैं, टूल्स नज़र आ रहे हैं, और ये तीन टूल्स भी नज़र आ रहे हैं।
ये बिल्कुल मुमासलत रखते हैं मास वाइज के कि इनके अंदर क्रॉस है, इस आपके स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, राउंडेड में भी है। और जबकि ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है और स्क्वायर है और सर्कल है ये खाली है, बस इसमें ये फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों हैं ये असल में आपके पिक्चर बॉक्सेस हैं, यानी इनको आप इंसर्ट करके इनके अंदर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, सॉरी इन पेज डॉक्यूमेंट में। जबकि ये वाले जो आपके जो टूल्स हैं तीनों, ये सिंपल आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर बाद में इनमें जो भी आपने चेंजिंग करनी है, काम करना है, वो आप कर सकते हैं। सो ये इनमें फ़र्क है। तो अगर अब मैंने पिक्चर वाटर मार्क लगाना है इन पेज में, तो उसके लिए मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं सर्कल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरी स्टैम्प है वो सर्कुलर है। तो ये मैंने सर्कल लिया जनाब, इसके बाद मैंने इसको ड्रॉ कर दिया कहीं भी जहाँ मैं चाहता हूँ कि ये मैं वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ। उसके बाद इसकी अगर एडजस्टमेंट मैंने करनी है पेज में, वो मैंने कर दी जनाब। पेज की एडजस्टमेंट करने के बाद मैं लूँगा आई बीम टूल, ठीक है। ये जो पेन टूल है, हैंड टूल, जिसके ऊपर ये हैंड नज़र आ रहा है, आपने इस पर या तो डबल क्लिक करें, उससे भी इंपोर्ट पिक्चर आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक करें इससे और इंपोर्ट पिक्चर कर लें। अब डी ड्राइव के अंदर मेरे पास VIIT मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फाइल नेम में, तो मेरे पास डिफरेंट मेरे जो है फाइल्स आ जाएंगी, कोई JPEG में है, कोई PNG में है। तो ये मेरे पास पड़ी है वाइटल की स्टैम्प, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो मेरा IT सेंटर है, और इसको मैं ओके करूँगा यानी ओपन करूँगा, तो ये जनाब स्टैम्प इसके अंदर आ जाएगी। तो एक तो ये काम हमारा हो गया। लेकिन अब इसका मसला ये है, एक मसला आएगा, वो ये कि जब मैं इसको सेंड टू बैक करूँगा एज वाटर मार्क, तो ये जो टेक्स्ट है ना इसके ऊपर, और ये कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि स्टैम्प थोड़ी सी ज़ाहिर है डार्क है, प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक है, तो ये आपस में ना कैमोफ्लैज हो रहे हैं। तो इसका मैं क्या करूँगा जी? अब इसका तरीकाकार बड़ा आसान है। अभी तो ये सिलेक्टेड है ना स्टैम्प, तो मैं अभी इसको ले आता हूँ फ्रंट के ऊपर, ठीक है। जब आपको पता है ये अनसेलेक्ट हो जाती है, फिर आपको ये पेज बैक पर ले जाना पड़ेगा, तो स्टैम्प या जो भी टेक्स्ट होगा वो फ्रंट पर आ जाएगा आपका। अच्छा जी, अब इसमें मैं करूँगा ये कि यहाँ पर मैं स्टैम्प को सिलेक्ट कर चुका हूँ, मैं ये लूँगा आई बीम टूल। आप इधर नज़र रखिएगा, ये जो टूल्स हैं, जब मैं आई बीम टूल लूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास नई ऑप्शंस आ जाएंगी इस पिक्चर के हवाले से। इसमें से ये वाली जो ऑप्शन है, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर मैं जो वैल्यू पुट करूँगा ये इसकी ब्राइटनेस को इन्हांस कर देगी। लेट्स सपोज मैं वैल्यू पुट करता हूँ 55, तो इसका मतलब है कि ये 55 पॉइंट्स तक इसकी जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा देगी। जब आप एंटर करेंगे तो ये देखें, ये आपकी स्टैम्प यहाँ तक इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई है। अगर मैं थोड़ा सा इसको कम करना चाहता हूँ तो मैं 45 कर देता हूँ, यहाँ तक ओके है। इसके बाद मैं इसको दोबारा से मैं एरो टूल लेकर सेलेक्ट करूँगा और एडिट में जाकर सेंड टू बैक करूँगा, और अब ये स्टैम्प काफ़ी हद तक बेहतर है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो भी रीडेबल है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई, जिसके अंदर मैंने आपको वाटर मार्क्स का बताया कि इन पेज में आप किस तरीके से टेक्सचुअल वाटर मार्क और पिक्टोरियल वाटर मार्क पर काम कर सकते हैं। और इसमें आप प्रैक्टिस करें। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।